उस विवाद में गए हैं। हमने अपनी ऊर्जा उस विवाद में खोई है जिसके जनक थे अडवाणी जी, मंदिर मस्जिद विवाद। बहरहाल अब तो मुझे लगता है कि क्या ही कहें, एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ। फिर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उनसे बड़ा समाज में संदेश देने वाला तो हुआ नहीं समतामूलक समाज के लिए। उन पर क्यों नहीं नजर जा रही प्रधानमंत्री जी के? बस यही कहना। 40 साल का जिक्र बयान ये भी दिए जा रहे हैं कि सरकार नफरत के आधार पर काम कर रही है एक तरीके से। देखिए, सरकार है, उनकी अपनी प्राथमिकता है। मैंने सिर्फ ये कहा कि जब संदर्भ बनाए ना तो संदर्भ समेकित हो, समावेशी हो। 40 बरस हम लोगों की तो पूरी की पूरी स्टूडेंट लाइफ इस विवाद में इस देश की ऊर्जा को खत्म होते देखती बीती है। यू आर डिमांडिंग फॉर राम मनोहर लोहिया। ऑफ कोर्स यस। क्योंकि देखिए, लोहिया जी को उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम समतामूलक समाज के लिए जो लोग भी सोचते हैं उनके दर्शन में रहता है लोहिया जी को भारत रत्न तो वही है ना। कांग्रेस के सहयोगी साथी आप भी हैं, टीएमसी भी है, लेकिन सुर और ताल अलग अलग क्यों है? जब ममता बनर्जी कहती है कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में 40 सीट भी जीत ले, ये भी मुश्किल लग रहा है। मैं देखिए उनकी टिप्पणियों पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा आग्रह अभी भी होगा अपने दल की ओर से, जो लालू जी तेजस्वी जी की इच्छा थी पटना की बैठक से लेकर अब तक, कि छोटे छोटे ये जो मतभेद है, अंतर्विरोध है, इनको किनारे किया जाए। उसी में भला है इंडिया गठबंधन का भी, देश का भी। पिछड़ों की राजनीति के लिए जाने जाती है आपकी पार्टी, लेकिन आजकल खुद कांग्रेस और मोर्चा राहुल गांधी ने संभाला हुआ है। सरकार पर आरोप है कि ओबीसी के साथ न्याय नहीं हो रहा है, ओबीसी वर्ग को हाशिए पे रख दिया गया है। क्या पॉलिटिकली इस स्टैंड से कांग्रेस को फायदा होता हुआ? देखिए, मैं अक्सर जब ये बात होती है ना, जब आप सबाल्टर्न समूह के सरोकारों की चिंता करते हैं तो लोग इसको राजनीति से जोड़ देते हैं। चलिए हम मान लीजिए चुनाव हार गए थे 19 का, तो क्या इन विषयों से किनारा कर लिया? 14 का चुनाव हार गए थे, क्या विषयों से किनारा कर लिया? ये लोकनीति का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि कोई भी प्रगति का दस्तावेज, विकास का दस्तावेज मीनिंगलेस है अगर उसमें बड़े समूहों, दलित, पिछड़े, अकलियत के लोगों का चेहरा शामिल न हो।